बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माहिर कुरानिक इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपका मेज़बान क़ारी नूर मोहम्मद क़ादरी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बराह करम सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। और क्लिक के निशान पे अंगूठे के जो है निशान क्लिक कीजिए, यानी घंटी के निशान पे क्लिक कीजिए। सॉरी, आज हम पढ़ेंगे जी रोम और इस्माम के कुछ फ़वाइद और रोम और इस्माम जहाँ नहीं होते फिर ये कैफियत के अतबार से वक़्फ़ की जो किस्में हैं ये तमाम हो जाएंगी इंशाअल्लाह। रोम और इस्माम के फ़वाइद तो से पहले आप इनके कुछ थोड़े से अहकामात हैं कि रोम और इस्माम दोनों सुकून असली पे नहीं होते। सुकून असली जहाँ हरकत ही ना हो, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, क्योंकि रोम और इस्माम तो होते हैं ज़म्मा और कसरा में, यानी पेश और ज़ेर में। तो जब पेश और ज़ेर ही नहीं तो रोम इस्माम कहाँ होंगे जी। ठीक। नंबर 2, रोम और इस्माम हरकत आरदी पे नहीं होते, हरकत आरदी पे नहीं होते। मसलन वलक़द इस्तुहज़िअ, असल में यह है वलक़द उस्तुहज़िअ। इज्तिमा साकिनैन अला गैर हद्दी की वजह से हम दाल के नीचे कसरा पढ़ते हैं वलक़द इस्तुहज़िअ। तो अब ये जो दाल का कसरा है ये आरज़ी है, इस पे रोम नहीं होगा, हरकत आरज़ी पे रोम नहीं होता। और इस तरह जो है मीम जमा के ऊपर व अंतुमुल आलौन अलैहिमुल मस्कना अलैकुमुस सियाम, क्योंकि ये भी असल में मीम साकिन है, इज्तिमा साकिनैन अला गैर हद्दी की वजह से इसके ऊपर ज़म्मा आता है। आस्क़ुर रसूल वाविलीन जब जमा में आ जाए, फ़ेल में आ जाए तो आस्क़ुर रसूल और अलैकुमुस सियाम अलैहिमुज़्ज़िल्ला व अंतुमुल आलौन पे जब वक़्फ़ करेंगे तो न रोम करेंगे और न इस्माम करेंगे, और वक़्फ़ जो है वो बिल इस्कान ही होगा। ठीक है जी। इसी तरह ताए मुदव्वरा जिसको हम कहते हैं ताए मरबूता, यानी ता जो बशक्ल हाली की जाती है, मसलन अल क़ारिअतु यतीमन ज़ा मक़रबा फ़उम्मुहु हावियतुन। इसको चूँकि वक़्फ़ में हम हा साकिना से बदलते हैं, इसलिए यहाँ भी न रोम है न इस्माम, क्योंकि जब ता को हा साकिना से बदल दिया इस पर वक़्फ़ बिल इब्दाल, जैसे कि पहले बात गुजर गई कि दो ज़बर की तनवीन और ताए मुदव्वरा को वक़्फ़ में अलिफ से और हा से बदलना। तो अब जब ता को हा साकिना से बदल दिया तो अब हा के ऊपर हरकत ही न रही, तो जब हरकत नहीं तो रोम इस्माम कहाँ से होगा। ठीक है जी। इसी तरह तनवीन जो है कलमे मुनव्वना, दो ज़ेर की तनवीन और दो पेश की तनवीन, वहाँ इस्माम और रोम जायज़ है, लेकिन सुकून को ज़ाहिर नहीं करेंगे। यानी वो जो ता शैइन क़दीरुन, ठीक है जी। अब क़दीरुन के ऊपर आप रोम करें तो क़दीर और क़दीर क्यों शैई नहीं, यहाँ तो इस्माम नहीं फ़कत रोम है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैई, शैइन नहीं शैई, बस इसे रोम इस्माम। अच्छा जी, ये तो बात हो गई जी। अब रोम और इस्माम के कुछ फ़वाइद भी हैं, दो फ़ायदे हैं, ज़्यादा है तो ज़्यादा, लेकिन मैं आपको दो बतलाता हूँ। एक ये कि रोम और इस्माम चूँकि यानी बतलाने से इसकी अदायगी नहीं होती, बल्कि ये उस्ताद से सीखनी पड़ती है। तो जब आप उस्ताद से मशक़ करें या उस्ताद से हदर में हदर सुनाएं, तो जब आपको उस्ताद अगर आपकी अदायगी में गलती होगी रोम और इस्माम में तो उस्ताद आपकी इस्लाह कर देगा।
کہ بھئی یہاں اشمام یوں ہونا ہے جی، روم یوں ہونا ہے جی، ٹھیک۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ روم اور اشمام کرتے ہیں تو موقوف کی حرکت آپ کو معلوم ہے نا، کیونکہ موقوف کے اوپر اگر زبر ہو، فتحہ ہو، روم اشمام جائز ہی نہیں ہے جی۔ اگر کسرہ ہو اور ضمہ، یا اسی طرح تنوین ہو اور دو زیر کی یا دو پیش کی، تو وہاں روم بھی ہے اور اشمام بھی ہے۔ تو حرکت موقوف کا آخری حرف جو ہے اس کے اوپر جو اعراب ہے اس کا پتہ، یعنی اس کا معلوم کرنا کہ اس پر حرکت کون سی ہے۔ تو اگر روم اور اشمام آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر کسرہ ہے یا ضمہ ہے۔ اور اگر آپ وقف بالروم بالاشمام نہیں کرتے، وقف بالاسکان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اعراب کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اور حرکت عارضی پہ چونکہ روم اشمام نہیں ہوتے، تو یہ بھی آپ کو معلوم ہو کہ اب جو موقوف کے اوپر حرکت ہے یہ اصلی ہے یا عارضی ہے، کیونکہ اصلی پہ ہوتے ہیں دونوں، عارضی پہ نہیں ہوتے، ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔